और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, जहां यूपी में उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। सीएम योगी प्रभारी मंत्रियों की बैठक लेंगे। बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय भी हो सकते हैं। बता दें कि 22 अक्टूबर को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। 25 अक्टूबर को उपचुनाव नामांकन की अंतिम तिथि है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब कमर कसती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यहां अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम यहां नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उम्मीदवारों के नामों को भी लेकर चर्चा हो सकती है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, यूपी की 10 में से 9 सीटों पर जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसे लेकर अब बैठकों का दौर हम देखने वाले हैं। आज सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एक तरफ क्या चर्चा होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताइए कि उम्मीदवारों के नाम को भी लेकर मंथन होगा। तो कौन कौन से नाम फिलहाल अभी प्रकाश में है और आगे चल रहे हैं? देखिए, भले ही चुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी की बैठक सभी 10 सीटों को लेकर है, क्योंकि अभी इस बात की उम्मीद है कि 10वीं सीट की भी ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 10 सीटों पर जो सभी 10 कैबिनेट मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ ही 2-2 राज्य मंत्री जो बनाए गए हैं, सबकी इस बैठक में बुलाया गया, यानी कुल 30 मंत्री बैठक में शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। बैठक के पीछे मकसद ये है कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और उन क्षेत्रों में जहां पर चुनाव होने, विधानसभा क्षेत्रों में, वहां पर पार्टी ने किस तरह से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो सवाल आपने पूछा उम्मीदवारों के चयन का, तो पिछली बार जब दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें जो जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ की, तो उसी दौरान जो नामों के पैनल थे वो दे दिए गए थे। कुछ जनपद थे जिसमें कुछ विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें संशोधन करने के लिए कहा गया था, तो उनके भी पैनलों में जो नए पैनल उनके बनाकर वो भी पहुंचा दिए गए हैं। जो भी तय होगा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नामों का ऐलान होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी ये चाहती है, केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है, यूपी के जो नेता हैं, वो जिस पर भरोसा जताएंगे उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साख की लड़ाई है। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी है कि लोकसभा जो चुनाव परिणाम आए थे वो अपेक्षाकृत परिणाम नहीं थे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी सीटों की निगरानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी लोकसभा से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है और जो दावे 10 सीटों को जीतने का बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, उसी क्रम में आज बैठक भी होगी। बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी और सपा में तकरार देखने को मिल रही है। सपा ने बीजेपी पर उपचुनाव में देरी का आरोप लगाया है। बीजेपी का सपा कांग्रेस पर जोरदार पलटवार भी देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी की ओर से कहा गया कि मिल्कीपुर के उपचुनाव को टलवाने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों में तकरार देखने को मिल रही है। एसपी बीजेपी पर उपचुनाव में देरी का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मिल्कीपुर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, क्योंकि अयोध्या वो हारी है। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस पे स्पष्ट करे कि वो चुनाव आयोग के पास जाकर के चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी, क्योंकि जब 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, उसके बाद 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए, 1 सीट पर क्यों नहीं घोषित हुए? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भाई, सच तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से बिना स्टे के निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव को रोका गया। सच यह है कि मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी साथ कराने की स्थिति में नहीं थी और रोका है वो डैमेज कंट्रोल के लिए, इस तरह की चीज़ें, हाईकोर्ट जाना, चुनाव आयोग जाना। लेकिन सच एक बार जो चीज़ें सामने आ गई, कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। सच ये है कि भाजपा चुनाव से भाग रही थी। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर को लेकर हताशा में है और परिणाम किस प्रकार का आएगा ये जानकारी उन्हें है। तो इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव ना हो। अगर इसके लिए वो संवेदनशील हैं, सजग हैं, तो उन्हें आयोग में जाकर माननीय निर्वाचन आयोग में ये मांग करनी चाहिए कि चुनाव समय से कराया जाए। लेकिन वो चुनाव को व्यवधान उत्पन्न करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और चलिए बड़ी खबर रामपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर सीट पर अपना दल चुनाव लड़ेगी।
क्योंकि अपना दल एनडीए का हिस्सा है। कैंडिडेट किसी का भी हो, अपना दल चुनाव लड़ेगी। आशीष पटेल ने ये तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। शफीक अहमद अंसारी को जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक के बाद एक तमाम बड़े बयान यहां पर देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में आशीष पटेल की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपना दल हर एक सीट पर चुनाव लड़े, कैंडिडेट किसी का भी हो, लेकिन जोर शोर अपना दल की भी ओर से लगाया जाएगा और एनडीए निश्चित तौर पर सभी सीटों को जीतेगी और एनडीए वोट प्रतिशत भी बढ़ाती हुई नजर आएगी।